मैं आपको नहीं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे एडवांस इंग्लिश सीखें कि आपको यहाँ पर थोड़ा भी प्रेशर ना पड़े, क्योंकि यह दिमाग है, कोई प्रेशर कुकर नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में कभी कभी जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर कुकर फट जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रेन के साथ भी होता है। जब ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। बच्चों, मैं आपको हजारों एडवांस सेंटेंस सिखाऊंगा, वो भी बिना तनाव का। मैं एक वाक्य का 15 उदाहरण दूंगा ताकि आपको यहां पर प्रेशर ना पड़े। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, इसका सेंटेंस सीखना है। इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अक्सर हम बोलते रहते हैं जीवन में कि अगर ऊपर वाला ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, तो यह काम हो जाएगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो यह काम हो जाएगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो वह काम हो जाएगा। अक्सर हम अपने जीवन में प्रतिदिन ऐसा बोलते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोग सीखना शुरू करते हैं। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, ऊपर वाला यानी कि ईश्वर, ऊपर वाला यानी ईश्वर। अगर ईश्वर ने चाहा तो, इसका अंग्रेजी होता है, अगर ईश्वर ने चाहा तो, इसका अंग्रेजी होता है इफ गॉड विल्स। क्या होता है? इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है? इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स। ठीक है। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास करोगे। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे, है ना? ठीक है। तो इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, अगर, है ना, ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे। तो वो अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो का अंग्रेजी होता है, यहां से लेकर के और यहां तक का अंग्रेजी होता है बच्चों, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो का अंग्रेजी क्या होता है? इफ गॉड विल्स। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है? इफ गॉड विल्स। ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का अंग्रेजी हो गया इफ गॉड विल्स। ठीक है। तो ये तो याद करना है। ये क्या करना है बच्चों? आपको जैसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं वैसे ही याद कर लीजिएगा और दिन में 2-4 बार बोलिएगा तो आपको प्रतिदिन याद रहेगा, दिन भर बोलते रह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? वर्ड मीनिंग हो गया। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अगर ईश्वर ने चाहा तो, इसका अंग्रेजी होता है इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स। तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इसका अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? इफ गॉड विल्स। तो मैंने लिख दिया इफ गॉड विल्स। तो यहां से लेकर के यहां तक का अंग्रेजी हो गया इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां तक तो हो गया, कॉमा तक तो हो गया। अब बच्चों अब यहां तक का अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया, वही है इफ गॉड विल्स हो गया। अब यहां से लेकर के बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक का अंग्रेजी जो भी है, यहां से यहां तक का अंग्रेजी तुम पास होगे, तुम पास होगे। तो ये कौन सा टेंस का है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन, है ना? तो यहां पर बच्चों क्या है? तुम है। तुम के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा या विल, है ना? तो विल लगेगा। यू विल पास, तुम पास होगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन। ये तो क्या है? ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लास्ट में क्या चीज है? गागेगी। गागेगी अगर होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है ना? अब फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन।
तो ये तो हो गया, ये आसान है। तो आपने टेंस पढ़ा है, तो ये चीज, ये तो सेंटेंस आपको कुछ नहीं है, तो ये टेंस का सेंटेंस है। तुम पास हो गए, ये टेंस का सेंटेंस है, तो आप बना लोगे। और ये तो आपको याद ही है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, ठीक है। तो ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास हो गए, तो क्या हो जाएगा, इफ गॉड विल्स यू विल पास, ठीक है। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, है ना। तो अगर ऊपर वाला ने चाहा तो यहां से लेकर के, यहां अगर से लेकर के चाहा तो यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक अंग्रेजी जो की है क्या होता है, इफ गॉड विल्स। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स। तो यहां से यहां का अंग्रेजी दिया हुआ इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, ये तो आपको पता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों हम फिर मिलेंगे, यहां तक का अंग्रेजी पता है आपको, इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, यहां तक अंग्रेजी पता है, यहां तक हो गया। अब हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, ये कौन सा टेंस का बच्चों, मिलेंगे, गा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल या शैल विल प्लस V1, है ना। यहां पर बच्चों क्या है, हम फिर मिलेंगे, यहां तक का हो गया, इतना सेंटेंस। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, क्लियर है। अब ये क्या है, हम फिर मिलेंगे, ये कौन सा है, हम फिर मिलेंगे, तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो वी विल मीट सून, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, बहुत आसान है, ये पार्ट आपको याद ही है, और ये पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना आसान। अब देखिए, ऊपर वाला ने चाहा तो हम जीतेंगे, ऊपर वाला ने चाहा तो हम जीतेंगे, ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स, क्लियर है बच्चों। ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक अंग्रेजी तो आपको पता है, इफ गॉड विल्स, इफ गॉड विल्स, पता है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे बच्चों, कौन सा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। कैसे, लास्ट में गागेगी है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो वी विल विन, ठीक है ना, वी विल विन, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, ठीक है बच्चों, आसान है, जिसने टेंस सीखा उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं सफल होऊंगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं सफल होऊंगा, है ना। तो फिर अगर ऊपर वाला ने चाहा तो यहां से लेकर के बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स। अगर ऊपर वाला ने चाहा तक तो यहां तक अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स, क्लियर है। मैं सफल होऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, मैं सफल होऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, लास्ट में गा है, गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो मैं सफल होऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल या शैल विल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो क्या हो जाएगा, इफ गॉड विल्स आई शैल सक्सीड, है ना आसान। जिसने टेंस सीख लिया उसके लिए भी एडवांस इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये टेंस पार्ट आपको पता ही है, और ये तो वर्ड में नहीं है। इफ गॉड विल्स क्या है, वर्ड में नहीं है, आपको याद करना, बस इसने याद कर लिए, बात खत्म, एडवांस इंग्लिश कमांड हो जाएगा। अच्छा हो गया। अब देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अभी देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि हमने चार उदाहरण दिए हैं, आपको इसी उदाहरण पर इसको सेट करना है, इस उदाहरण पर आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। जैसे कि अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे, अब तुम पास होगे इसकी जगह पर, तुम पास होगे इसकी जगह पर आप ये लिख करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए कि तुम पास होगे, है ना। इसकी जगह पर क्या लिखना है बच्चों, मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। ऊपर वाला ने चाहा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। ऊपर वाला को इसी वाक्य में क्या करना है आपको, इसकी जगह पर
इसकी जगह पर आपको ये लिखना है, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है बच्चों, ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, इसकी जगह पर आपको इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसकी जगह इसको मिटा करके इसको हटा के क्या लिखना है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो अंग्रेज तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। तो इफ गॉड विल्स अब मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बिकम ए डॉक्टर। आसान है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस में क्या करना है, इसको हटा करके यह जोड़ना है, मैं यह काम कर लूंगा, मैं यह काम कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं यह काम कर लूंगा। कौन सा वाक्य है बच्चों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क। अच्छा, इसी सेंटेंस में क्या करना है आपको कि इस सेंटेंस में क्या करना है, तुम पास होगे, इसको हटा देना है, इसको हटा करके क्या डालना है, मैं अच्छा नंबर लाऊंगा। तो वाक्य क्या बन जाएगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं अच्छा नंबर लाऊंगा। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसको हटा कर क्या करना है, मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, ये लिखना है। तो है ना, तो क्या हो जाएगा, इफ गॉड विल्स आई शैल ऑब्टेन गुड मार्क्स, इफ गॉड विल्स आई शैल ऑब्टेन गुड मार्क्स। अच्छा, फिर इसी सेंटेंस में क्या करना है आपको, ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल में ये यहां से ये लेकर के यहां तक तो सब में लिखना है। देखिए, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसमें भी है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसमें भी है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसमें भी है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो इसमें भी है। सब में तो आपको यही लिखना है स्टार्टिंग में। अंतिम में आपको क्या करना है, कोई दूसरा सेंटेंस लिखना है। तो अंतिम में क्या करना है, यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, इसको हटा करके क्या करना है आपको, यहां पर क्या लिखना है, मैं यह काम करूंगा, मैं यह काम करूंगा। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या बन जाएगा बच्चों, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यह काम करूंगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यह काम करूंगा, है ना। इफ गॉड विल्स आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, आराम से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। हो गया बच्चों। हाँ बच्चों, अब देखिए अगला सेंटेंस, अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है कि अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे, तो तुम पास होगे इसको हम हटा देते हैं सेंटेंस में से, और इसके बदले में तुम पास होगे, इसके बदले में मैं ये लगा देता हूं कि मैं यह खेल जीतूंगा, है ना। इसके बदले में अगर ऊपर वाला ने चाहा तो तुम पास होगे, तो तुम पास होगे, इसके बदले में अगर मैं यह लिखूं कि मैं यह खेल जीतूंगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यह खेल जीतूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इफ गॉड विल्स, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो अंग्रेजी क्या होता है, इफ गॉड विल्स। ठीक है बच्चों, हो गया, मैं यह खेल जीतूंगा, आई शैल विन दिस गेम। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, गॉ है लास्ट में क्या है, गागेगी। तो कौन सा वाक्य है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आसान है ना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बन जाएगा बच्चों, मैं अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं इंजीनियर बनूंगा, आई शैल बिकम एन इंजीनियर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ गॉड विल्स आई शैल बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, मैं यूपीसी, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यूपीसी एग्जाम पास करूंगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यूपीसी एग्जाम पास करूंगा। तो क्या बनेगा, इफ गॉड विल्स आई शैल क्रैक यूपीसी एग्जाम। ठीक है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं गणित में 90% नंबर लाऊंगा, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं गणित में 90% नंबर लाऊंगा। इफ गॉड विल्स आई शैल ऑब्टेन 90% मार्क्स इन मैथ। ठीक है, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं छुट्टी में गांव जाऊंगा, है ना। इफ गॉड विल्स आई शैल गो टू विलेज इन हॉलीडे, अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं वह काम कर लूंगा, इफ गॉड विल्स आई शैल डू दैट वर्क।
win this game, है ना? तो क्या हो जाएगा? अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं इंजीनियर बनूंगा. If God wills, I shall become an engineer. अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं यूपीएससी एग्जाम पास करूंगा, है ना? If God wills, I shall crack यूपीएससी एग्जाम. अगर मैं ऊपर वाला ने चाहा तो मैं गणित में 90% नंबर लाऊंगा. तो क्या हो जाएगा? If God wills, I shall obtain 90% मार्क्स इन मैथ. अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं छुट्टी में गांव जाऊंगा. If God wills, I shall go to village in holiday. अगर ऊपर वाला ने चाहा तो मैं वह काम करूंगा, है ना? तो if God wills, I shall do that work. अगर ऊपर वाला ने चाहा तो हम लोग तरक्की करेंगे. If God wills, we will make progress. है ना बच्चों? इजी कुछ नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट का वक्त लगाएंगे लास्ट में और शुरू का टर्म लीजिए. आपको पता ही है, इफ गॉड विल्स. ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे.